छत्तीसगढ़ में कोल और डीएमएफ घोटाले के आरोप में जेल में बंद तत्कालीन अफसरों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। सौम्या चौरसिया से लेकर रानू साहू और समीर बिश्नोई लंबे इंतजार के बाद जेल से बाहर आ गए। आरोपियों के जेल से बाहर आने के बाद घोटालों को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। भ्रष्टाचार को संरक्षण पर क्यों गरमाई सियासत, क्यों कांग्रेस ने लगाया सरकार को बदनाम करने का आरोप, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में कोयला और डीएमएफ घोटाले के आरोप में गिरफ्तार तत्कालीन अफसरों की रिहाई हो गई है। सौम्या चौरसिया, रानू साहू और समीर बिश्नोई लंबे इंतजार के बाद जेल से छूट गए। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान कथित कोल और डीएमएफ घोटाले के आरोपों में इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया सबसे पहले गिरफ्तार की गई थी। उन्हें लगभग 30 महीने जेल में रहना पड़ा। इसी तरह तत्कालीन कोरबा कलेक्टर रानू साहू को भी लगभग 22 महीने जेल में रहना पड़ा। डीएमएफ और कोल मामले में जेल में बंद अहम किरदारों के बाहर आने के बाद एक बार फिर घोटाले को लेकर सियासत तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने दो टूक लहजे में कहा है कि जांच चल रही है, आगे और भी खुलासे होंगे। उन्होंने एक बार फिर भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाया। साथ ही आगे भी दोषियों की जेल जाने की बात कही। वहीं कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि जमानत मिल जाने से दोष खत्म नहीं होता। दूसरी ओर पूर्व मंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए अफसरों को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने के लिए तमाम आरोप लगाए गए। कोई भी आरोप जांच एजेंसियां साबित नहीं कर सकी। यही वजह है कि गिरफ्तार किए गए लोगों को जमानत मिल गई। न्यायालयीन मामले हैं, इसमें मुझे बहुत कुछ नहीं कहना। माननीय न्यायालय ने जो भी उनके पक्ष में या कहें कुछ राहत दिया हो, लेकिन ये भ्रष्टाचार से मुक्ति थोड़े मिला है। भ्रष्टाचार के प्रकरण तो अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे, और उस पे तो संगीन से संगीन अपराध दर्ज हैं। उसे कैसे छुटकारा मिल जाएगा। रही बात कि एक नैसर्गिक न्याय समय समय पे लोगों को मिलता है, और उस न्याय मैं समझता हूँ न्याय को पाने का हर कोई हकदार होता है। मैं समझता हूँ कि उन्हें कुछ रिलीफ मिला है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। तो उनके संरक्षण में ही तो फल फूल रहा था। उनके संरक्षण में ही इस तरह के एक से कांड होते रहे। तो अभी जांच चल रहे हैं, अब जांच पूरी होने दीजिए। देखिए, अभी एक कोल घोटाले के जो मामले को लेकर के अंतरिम जमानत मिली है, ये अभी एक उनके लिए राहत तो है, लेकिन जो भी इसमें दोषी है उसके ऊपर तो कार्रवाई सुनिश्चित है और होगा। चाहे ये पीएससी घोटाला हो, चाहे वो शराब घोटाला हो, अनेक ऐसे कार्य उस तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के समय में हुआ, और सारे वो लोग जो लोग इसमें दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी हो। और जहां तक यदि हम बात करें तो उनके कांग्रेस के टॉप लीडर भी कहीं ना कहीं से आज जमानत पे है, कोई बेल में है तो कोई जेल में है। इस तरीके से आज पूरी कांग्रेस पार्टी की स्थिति बनी हुई है। तो आज जो भी स्थिति है वो लोगों के सामने है, और मुझे लगता है कि जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरी तरह से जितने भी मामले हैं, ये सब कांग्रेसी नेताओं को परेशान करने के लिए, कांग्रेसी नेताओं को पीड़ित करने के लिए ये सारे प्रकरण दर्ज किए गए, प्रकरण झूठे प्रकरण बनाए गए, उनको जेल भेजा गया। आज आखिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, तो ये उससे साबित होता है कि अभी ये सरकार द्वेषवश बदले की भावना से काम कर रही है। हमारे नेताओं को आज वो अंदर करी जा रही, जेल में भेज रहे हैं। इसी तरह से अन्य और भी कर्मियों, अधिकारियों को भेज दीजिए, तो उनके ऊपर प्रकरण चलाए ना। कौन ने रोका है? 2.5 साल तक जेल में बंद रहे, उनके ऊपर यदि प्रकरण है तो प्रकरण की जांच करे, कार्रवाई करे, जांच करे। ये तो ईडी जो है स्वयं फैसला कर रही है, स्वयं सजा सुना रही है, कोर्ट की जरूरत नहीं इनको। ये ईडी जो है बिना जांच किए, बिना आरोप प्रमाणित हुए उनको जेल में डाल रहे हैं। तो उसके लिए ऐसी ही सजा हो गई ना। उनको वास्तविक में गलती है नहीं है, कितनी सजा होती नहीं होती, लेकिन आज अभी 2.5 साल तक का सजा काट चुके हो लोग। इससे बड़ी और क्या सजा होगी?
कि बिना आरोप प्रमाणित हुए बिना आप लोगों को जेल में बंद कर दिए हैं, तो ये निश्चित तौर पर बदले की भावना से कार्रवाई करा रहे हैं लोग। छत्तीसगढ़ की सियासत में कोल और डीएमएफ घोटालों की खूब चर्चा रही। इस मामले में गिरफ्तार लोग भी बेहद चिंतित रहे। अब कोर्ट ने आरोपियों को छत्तीसगढ़ से बाहर रहने की शर्त पर जमानत तो दे दी है, लेकिन जमानत पर प्रदेश में जमकर सियासत भी हो रही है। ऐसे में जेल के बाहर आने के बाद इनका क्या रुख रहेगा, सियासी तौर पर इससे किसे नफा किसे नुकसान होगा, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। रायपुर से NS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।